हाय व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। मेरे साथ डॉक्टर BL शेरवाल हैं। डॉक्टर शेरवाल, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, डायरेक्टर हैं राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के। और जब से कोविड से लड़ाई शुरू हुई है, डॉक्टर साहब इस हॉस्पिटल को देख रहे हैं, इसके पूरा यहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है, सब चीज़ें देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक कार्यक्रम के दौरान आपने एक बात बोली थी, हैंड हाइजीन। तो मैं आज आपसे यही जानना चाहता हूं कि हैंड हाइजीन और कोविड क्या संबंध है और कितना गहरा है? विशाल जी, आपका पहले तो इस सवाल के लिए ही मैं आपका धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट मेरे बहुत दिल से करीब है। हैंड हाइजीन एक तो नई चीज़ नहीं है, और जब से संस्कृति है मेरे ख्याल से हैंड हाइजीन की हम बात करते हैं। और हैंड हाइजीन खाली कोविड के लिए नहीं, बल्कि व्हेन वी टॉक अबाउट अदर कंटेजियस डिजीज और इवन मैकेनिकल क्लीनिंग, तो हैंड हाइजीन सबसे ऊपर आता है। हैंड हाइजीन जब कोविड के लिए हम बात करते हैं, आज की डेट में कोविड जो है, सबसे पहले मैंने उस दिन भी कहा था कि कोविड अल्टीमेटली फैलता कैसे है। कोविड एक इन्फेक्शियस डिजीज है और इसका मेन जो एंट्री मोड है वो है थ्रू नोज, यानी कि हमारे सांस के द्वारा ये शरीर में जाता है। साथ में दो मोड और हैं, वो हैं हमारे मुंह से या आंख से। उस दिन भी कहा था कि आंख से कई बार क्या हो, लैक्राइमल ग्लैंड के थ्रू वो चांसेस आर देयर कि वो वायरस वहां से जा सकता। तो अब आप कहेंगे कि फिर हमारा हैंड्स क्या लेने देना है। अब हैंड से जो है ना, जब भी हम बात करते हैं एक डायरेक्ट कांटेक्ट की, एरोसोल जो है उसके थ्रू जा सकते हैं। एक जो है फोमाइट, जो अगर कोई भी कीटाणु डायरेक्ट ना जाकर किसी वस्तु के थ्रू और हमारे हाथ के द्वारा मुंह या नाक पे पहुंचता है, वो फोमाइट्स में आता है। तो इसीलिए जब हम किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज की बात करते हैं, वो उसके अंदर हमारे हाथों का बहुत रोल है, क्योंकि आमतौर पर एक आदमी 1 घंटे के अंदर 15-16 बार अपना हाथ मुंह को छुएगा। और अगर आपका हाथ कहीं पर टच हुआ या आपने किसी से हाथ मिलाया, तो चांसेस इज देयर कि हमारे हाथ के अंदर वैसे ही बहुत सारे लाखों में मिलियंस ऑफ कीटाणु रहते हैं। और वो नॉर्मल है, कोई ऐसा नहीं है नॉर्मल। लेकिन उसके साथ साथ जब हम जो ट्रांसफ़र होते हैं कि एक दूसरे से या कहीं अननोन जगह गए आप जहाँ पे साफ सफाई नहीं है, तो वहाँ से इसका मतलब पैथोजेनिक जो हानिकारक कीटाणु है वो आपके हाथ में आ गए, और वो आपके हाथ से आप द्वारा ही मुंह पे चले गए हैं, यहाँ लग गए, यहाँ लग गए, धीरे धीरे कर यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे, आप ही पहुंचाएंगे। तो क्या होगा कि आप इन्फेक्शन जो है सांस के थ्रू नहीं गई, लेकिन फोमाइट के थ्रू गई, कि आपके हाथ एक जरिया बन गए इन्फेक्शन को आपके शरीर में पहुंचाने। तो इसका मतलब ये है, उस दिन हमने कहा था कि हम एंट्री पॉइंट नाक से कैसे रोक सकते हैं। अब हाथ की बात आई तो आज हम हाथ की बात कर सकते हैं। हम हैंड हाइजीन की बात करते हैं, लेकिन हैंड हाइजीन बहुत कम लोग ये जानते हैं। हम एज ए माइक्रोबायोलॉजी, आपने भी मेरा एक प्रोग्राम अटेंड किया था जिसमें हम लास्ट ईयर बहुत विग्रोसली लगे हुए थे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के ऊपर, और हमने पूरा साल एक कैंपेन चलाया लास्ट ईयर। और मेरा जो है एज ए माइक्रोबायोलॉजी प्रेसिडेंट IIM का, हमने काफ़ी लोगों तक जाने की कोशिश की कि हम हैंड हाइजीन की बात करें और उसके द्वारा एंटीबायोटिक का यूजेज मिसयूजेज की बात करें, ताकि एंटीबायोटिक को हम फ्यूचर के लिए बचाएं। लेकिन हमारी जो पहुंच थी, इतना काम करने के बाद भी लिमिटेड वो थी। लेकिन आज मैं उसको लिंक करता हूं अगर, तो मैं ये चाहूँगा कि कोरोना एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट हमारे लिए बून है, क्योंकि बहुत सारी इन्फेक्शन जो है ना कोरोना काल में ऐसे भी कम होंगी, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, हेपेटाइटिस है, फ्लू है, डायरिया है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे कॉन्टैक्ट या हैंड हाइजीन के थ्रू फैलती हैं। तो बेसिकली एक लिंक में मेरे को समझ आ रहा है कि क्योंकि हम इनके लिए बहुत दिनों से
हम हैंड हाइजीन की और रेस्पिरेटरी एटिकेट्स की बात करते रहे हैं, बट जो इफेक्ट आना चाहिए था कंपेरेटिवली गवर्नमेंट बहुत काम करती है, टीबी पे बहुत काम कर रही है टू एंड ट्यूबरकुलोसिस बाय 2025। तो आई थिंक नाउ दिस एरा अवेयरनेस जो है लोगों में बहुत ज़्यादा है, तो मेरा ये मानना है कि इनडायरेक्टली इट विल बी पेइंग फॉर अदर इन्फेक्शन एरियाज। अब अगर जो है हम हाथ धोने की बात करते हैं, जब हम हाइजीन की बात कर रहे हैं, तो लोगों को आप कभी पूछते हैं कि आपने हाथ धोए, तो हमेशा अक्सर ये देखते हैं कि कोई जरूरत नहीं हाथ धोने की, यार मेरे साफ है हाथ। लेकिन हम ये कहते हैं कि हाथ साफ आपको जो दिखाई देता है वो नहीं है, हमारे को उससे खतरा नहीं, मिट्टी लगी तो हो सकता मुझे उससे खतरा नहीं हो, लेकिन अगर मैं बिना देखे देखूं कि उसके ऊपर मेरे जो है जो मैं देख नहीं सकता और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो पैथोजेनिक हैं, जो भिन्न तरह की बीमारी कर सकते हैं, तो उसको मैं दरकिनार करता हूँ। तो इसीलिए ये एडवाइस है कि फ्रीक्वेंटली आज की डेट में, पहले तो हम ये कहते थे कि जब भी आप खाना खाएं या कोई काम करें तो आप हाथ धोइए, अब ये है कि हम वी आर सेइंग फ्रीक्वेंटली आप हाथ धोइए, क्योंकि जाने अनजाने में हमारे जो एज ए ह्यूमन बीइंग हम कहीं भी छू सकते हैं, तो हम चाहेंगे कि हर 1-1.5 घंटे में जब भी आप उठें तो आप हाथ धो लीजिए। उसका एडवांटेज क्या होगा कि आपका जो बैक्टीरियल काउंट जो है नंबर है वो रिडक्शन उसका होगा, कम होगा। देखिए हाथ से आप जो है ना कीटाणु तो हमेशा के लिए ऐसा नहीं कर सकते आप रिमूव कर सकते, क्योंकि हमारे हाथ में, तो इसीलिए जो है ना हम उससे कम करेंगे और बीमारियों का आदान प्रदान कम होगा। अब इसी के मैं फ़ायदा उठाते हैं, वैसे यूजली मैं रेडियो पे या टीवी पे कभी हम बात करते नहीं, बट मैं इसमें बताता हूँ कि प्रॉपरली हाथ धोना किसे कहते हैं। हम इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको साबुन और पानी, ये सबसे अच्छी चीज़ है हाथ धोने के लिए। आप अगर हाथ धोएं, उसको हम 6 स्टेप या 7 स्टेप अक्सर आपने सुना होगा, तो आप साबुन लें और पाम पे, ये इसको हम स्टेप 1 कहते हैं। फिर आप इसको बैक, और ये आप इंटर डिजिटल इसमें जाए, इसके बाद आप दोबारा ये करें और आपके स्टेप हो सकता है आगे पीछे हों, लेकिन ये करने जरूरी, ये जो है मैं इसका तो इसको कम से कम 20 सेकंड, कम से कम 20 सेकंड, अक्सर लोग कहते हैं मैंने 1 मिनट किया 2 मिनट किया, लेकिन वो होता नहीं। आप स्टॉप वॉच से करेंगे तो 20 सेकंड अगर कर लिया तो बहुत है, लेकिन प्रॉपरली करेंगे। मैं इसलिए बार बार ये करने की कोशिश की आपको दिखाने की कि ये जो एरिया है ये ऐसा एरिया है जिसमें से चांसेस आर देयर कि आपके कीटाणु रहेंगे। आप अगर 2 सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिव एरिया इसी को बोलते हैं, उसके बाद ये हैं, तो इसलिए मैंने तीनों एरिया पे जाने की कोशिश करी कि आप जो है जब भी आप हाथ धोएं, अगर आपने मेरी इस बात पर गौर किया होगा तो प्लीज़ जरूर याद कर लें कि अरे डॉक्टर सेहगल ने कहा था हाथ धोने हैं, तो आप जरूर 20 सेकंड या उससे ज़्यादा धो पाएंगे। अदरवाइज तो यूजली इसको हम 20 सेकंड नहीं करते और 5-7 सेकंड के अंदर ही कहते हैं हमने हाथ धो लिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपका मिनिमम कॉन्टैक्ट पीरियड बोलते हैं उसको, इट शुड बी 20 सेकंड विद द सोप वाटर। अगर आपने 7 स्टेप्स बोले ना डॉक्टर साहब, 7 स्टेप, तो व्यूअर्स ये 7 स्टेप है, 7 तरीके, मतलब कैसे आपको करना है डॉक्टर साहब ने बताया, आपने खुद देखा, आप देख सकते हैं। इस तरह से हाथ धोने बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई जब हाथ धोने की, पानी है, साबुन है, आपने धो लिया, और जब बाहर हैं कहीं, सैनिटाइजर है आपके पास, उस समय भी आप मुझे अगर बता दें कि किस तरह से करना है तो। बहुत अच्छा विशाल जी आपने पूछा कि वैसे तो जब भी हम बात करते हैं हैंड वॉश की, सबसे बढ़िया हाथ धोने का तरीका तो पानी और साबुन। लेकिन अगर आपके हाथ जो है मान लीजिए कोई सॉइल नहीं हुए या कोई वेट नहीं है, कोई मतलब ऐसा ग्रीज नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, तो और आपको हैंड सैनिटाइजेशन से अवेलेबल है, तो आप हैंड सैनिटाइज़र यूज कर सकते हैं। हैंड सैनिटाइज़र में यूजली आपको ये देखना कि किस तरह का हैंड सैनिटाइज़र है। यूजली कई बार मैंने देखा कि हैंड सैनिटाइज़र का लोग कहते हैं इरिटेशन हो गया या खुजली होगी, कहीं दिक्कत वो है, वो हो सकता है। लेकिन अगर आप जो है एग्जैक्टली सिंपल इथेनॉल या प्रोपेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल वाले जो हमारे हैंड सैनिटाइजर अवेलेबल है मार्केट में,
उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द अल्कोहल है वो 60% कम से कम होनी चाहिए, और 60 से 90 या 95 तक होनी चाहिए। ये आप यूज करेंगे, और इसके लिए भी कॉन्टैक्ट पीरियड कम से कम 20 to 30 सेकेंड जरूर है, बल्कि मैं इसके 30 सेकेंड ही कहूँगा। और इसमें जब भी आप वो लें हैंड रब हाथ में, उसको आप इजीली आराम से, कोई जल्दी नहीं है, उसको करिए, और उसके बाद उसको ड्राई होने दे ताकि वो अल्कोहल आपके हाथ पे रहे 30 सेकेंड तक। उसका ऐसा नहीं है कि आपने लगाया और इमीडिएटली आपने वो वाइप कर दिया। तो प्लीज़ जो है, जब भी आप हैंड सैनिटाइजर यूज करें, उसको ड्राई होने दें अपने आप हाथ पे, ताकि वो अल्कोहल का कॉन्टैक्ट पीरियड है। और दूसरा, कई लोग कहते हैं कि जितनी ज़्यादा अल्कोहल होगी उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ये भी गलतफहमी मैं आपकी दूर कर देता हूँ, ऐसा नहीं है। जितना जो है मिनिमम 60% चाहिए, 4 से नीचे इफेक्टिव नहीं होगी, कम मैक्रो मारेगी। लेकिन अगर आप ये कहो कि और ज़्यादा बढ़ा दिया 100% एब्सोल्यूट अल्कोहल जिसको कहते हैं, तो वो बिल्कुल इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि अल्कोहल एक्चुअली प्रोटीन को डीनेचर करता है। उस प्रोसेस के अंदर पानी चाहिए अल्कोहल। अगर पानी नहीं होगा तो वो इफेक्टिव नहीं होगी। तो इसीलिए हम ये कहते हैं 60 to 90% के बीच में कभी भी कोई परसेंटेज हो, और आइडियली यूजली देखा होगा आपने 70% अल्कोहल हम उसमें यूज़ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी तरह से ये बात बताई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है व्यूअर्स कि हाथ कैसे धोने हैं, और जब आप सैनिटाइज़र यूज़ करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है आप घर के बाहर हैं या कहीं ऐसी जगह है जहाँ आपको साबुन और पानी नहीं मिल सकता, तो वहाँ पर आपको अपने हाथों को कैसे सैनिटाइज़ करना है। उम्मीद करते हैं हमारा एक कार्यक्रम आपके लिए लाभदायक रहेगा, इन्फॉर्मेशन आपके काम की होगी। अब आपसे विदा लेते हैं, सुनते रहें रेडियो द्वारका, एक कदम कल की ओर।